कितनी खुशाइंद लग रही है आपको ये चीज़ कि बिल आखिर आईनी बेंच जो है वो मुकदमात की समाअत का आगाज़ करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन ने जो स्पेकुलेशन की, जो बातें की और जो उनके एप्रीहेंशंस थे वो सारे जो है वक्त के साथ साथ उन्होंने दम तोड़ा। और अब आईनी बेंच जब 14 नवंबर से ऑनवर्ड बाकायदा तौर पे केस सुनेगा, उस पर चीज़ें देखेगा, उसके फैसले होंगे, इस सारे मामले पे मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली पोलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी। और ये आईनी बेंच जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि इसमें हर तरह के आईनी जो मुकदमात हैं वो होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उनके कलअदम करार दिए गए थे उनको उनकी नज़रसानी भी दायर की गई है। और अजीब बात यह है, इसमें मुझे समझ नहीं आती, मैं खुश हूँ या अफसोस का इजहार करूँ कि आप आईनी बेंच को मानते भी नहीं, आप 26 आईनी तरमीम को भी नहीं मानते, आप उस प्रोसेस को भी नहीं मानते, फिर आप उसका हिस्सा भी बनते हैं, फिर उसी बेंच के सामने आप अपनी मारूजात भी रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लैरिटी के साथ चीज़ों को होना चाहिए कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम हो गई, एक आईनी बेंच बन गया, आप अपने आईनी पॉइंट भी उनके सामने लेके जाइए, एड्रेस कीजिए और अगर उसमें आपको रेमेडी मिलती है तो मैं समझता हूँ बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी केस में इसी आईनी बेंच से रेमेडी मिल गई तो आप देखिएगा कि यही तहरीक इंसाफ जो इसकी मुखालफत में सोशल मीडिया ब्रिगेड को लॉन्च करती है और शदोमत से बातें करती है, इसी एनी बेंच की मदासराई कर रही होगी। और बहरहाल एनी बेंच में जो भी मुकदमात हैं आएंगे और इससे बहरहाल एक जरूर होगा, पाकिस्तान में जो सियासी डिस्टेबलाइजेशन की गुफ्तगू है वो ग्रेजुअली जो है वो दम तोड़ना शुरू कर देगी।